दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 21 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, विशेष सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। जिन मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे ताकि आपके मनोभावों का मुझे पता चल सके और आपके मनोभाव, आपकी समस्या को जानकर मैं आपको आपके भुगतान का सरल मार्ग बता सकूं। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। फ़ोन पर कोई भी साथी मुझसे अपडेट नहीं मांगेंगे, चूंकि इतना समय नहीं बचा कि फ़ोन पर समस्त लोगों को अपडेट दी जा सके। इसलिए वीडियो को पूरा सुन लिया करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे साथियों। तो किसी ने कहा है साथियों कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। एक बहुत बड़ी खबर आज देश के तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे सोशल मीडिया, सब पर वो खबर चल रही है, बहुत तेजी के साथ चल रही है। जिस काम को लेकर के हम बहुत परेशान थे कि ठगी प्रकरण मीडिया पर क्यों नहीं आते, वो आज नारायण ने स्वतः कर दिया है। देश के लगभग 300 बड़े स्टार्स, हीरो हीरोइन, क्रिकेटर्स को एक ठग ने, अंबर दलाल नाम के ठग ने ठग लिया है पोंजी स्कीम चला करके, और उसके खिलाफ बॉट्स एक्ट की धाराओं के तहत मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है दोस्तों। सौभाग्य की बात है कि अन्नू कपूर भी उसमें विक्टिम बन गए हैं। बड़े फिल्मकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, नोएडा में फिल्म सिटी भी बना रहे थे। MS धोनी, बड़ा क्रिकेटर, उसके भी पैसे इस स्कैम में फंसे हैं और उसके कुछ दोस्तों ने भी फ्रॉड कर दिया है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है 2 राज्यों में दोस्तों। तो जो क्रिकेटर्स, फिल्मी हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स इस तरह की फेक पोंजी स्कीम्स का, पिरामिड स्कीम्स का दुष्प्रचार को प्रचार करके देश के भोले भाले नागरिकों को ठगी का शिकार बनवाने में ठगों को योगदान करते थे, उन देश के फिल्मकारों को, खिलाड़ियों को भी अंबर दलाल नाम के ठग ने अपनी एक कंपनी बना रखी थी। उसने दोस्तों, क्या नाम था उसका, रिस्क फ्री कंपनी बना रखी थी उसने कि कोई रिस्क नहीं है, मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2% का ब्याज घर बैठे आपको देता रहूंगा, यानी सालाना 24%। और वो इन सब के लगभग 1200 करोड़ रुपए, अभी तक का जो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है उसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए लेकर के इनके फरार हो गया है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जो भी इस फ्रॉड के शिकार बने हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि वास्तविक आंकड़ा सामने आ सके। अभी तक लगभग 300 लोग और 1200 करोड़ की ठगी का पता चल चुका है दोस्तों। और ये ठगी 3000 से भी ज्यादा लोगों के साथ हुई है और 12,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है इसमें। तो ये एक बड़ी खबर है और इस खबर की ही वजह से सही, लेकिन देश में ठगी का मामला गर्मा गया है। और जिस भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम बॉट्स एक्ट 2019 को लेकर के हम व्यथित थे कि मीडिया की सुर्खियों में क्यों नहीं आता, वो अब आ रहा है दोस्तों। लेकिन एक बात और मैं आपको गंभीरता पूर्वक बता दूं, इसको बड़ी गंभीरता से सुनना, ध्यान रखना। ये बॉट्स एक्ट 2019 इतना खतरनाक एक्ट है दोस्तों कि इस पर काम करने वाले बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े नेताओं को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को रास्ते से हटा दिया जाता है, उनको पावरलेस कर दिया जाता है जो भी इस एक्ट पर ठीक से काम करते हैं। क्योंकि देश में ठगों का
इतना विशाल साम्राज्य है, ठगों के पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। हमारे साथ तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पर नारायण की कृपा है, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। दूसरे, हमारे साथ एक विशाल जनमत खड़ा है। हम करोड़ों लोगों की पीड़ाओं का अंत करने के लिए, करोड़ों लोगों की डूबी हुई रकम का भुगतान करने के लिए ईमानदारी से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नारायण की अपार कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है कि कोई चाह करके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, न बिगाड़ पाया है। इसलिए ध्यान रखना कि जब चीफ मिनिस्टर्स को हटा दिया जा सकता है इस एक्ट के कारण, कि जो भी इस एक्ट पर ठीक से कार्रवाई करेगा उस मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाती है। कईयों की छीनी है, कई केंद्रीय मंत्रियों की कुर्सी छीनी है इस एक्ट के कारण। आप खोजते रहना, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता इस समय चूंकि ये हालात ठीक नहीं है, लेकिन सच में ऐसा हुआ है दोस्तों हमारे देश में कि कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छीन ली गई है इस एक्ट पर ठीक काम करने के कारण। कई केंद्रीय मंत्रियों की कुर्सी छीन ली गई हैं और कितने ही लोग दुनिया से विदा कर दिए गए हैं इस एक्ट पर काम करने के कारण। क्योंकि ये एक्ट इतना खतरनाक है कि जिस दिन ये ठीक से प्रभावी हुआ हिंदुस्तान में, उस दिन कोई भी ठग बचेगा नहीं। प्रत्येक ठग की अंतिम सांसें जेल के सीखचों के अंदर बीतेंगी। हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा यदि किसी ठग ने, भले ही वो कितनी भी बड़ी पद पर बैठा हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, कोई फिल्मकार हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई नेता हो, अगर उसने किसी का 1 रुपया भी कोई पूंजी स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स चलाकर हड़पा है, तो उसे वो पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, इन्वेस्टर्स की डूबी हुई रकम के 2 से 3 गुना वापस करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर सका ठग और ठगों के दलाल और उनके सहयोगी, तो उन सबको ताउम्र जेल के सीखचों के पीछे कैद रहना होगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में संभवतः 99% पॉलिटिशियंस, 99% फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग, मॉडलिंग से जुड़े लोग, खेल की दुनिया से जुड़े लोग, उद्योग की दुनिया से जुड़े लोग 99% ठगी का धंधा करते हैं हमारे देश में। और उन्हीं का शासन पर, व्यवस्था पर, समाज पर, राष्ट्र पर प्रभुत्व है। इतने प्रभुत्वशाली लोगों से लड़ना कोई सरल काम नहीं है। इतने प्रभुत्वशाली लोगों से अगर आप लड़ना चाहते हो तो आपको जनमत पैदा करना होगा, और जनमत तब पैदा होगा जब आप स्वयं ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ोगे। क्योंकि जनमत की बुनियाद ईमानदारी पर खड़ी होती है, और यदि हम ईमानदार नहीं हैं, झूठ बोलकर कुछ समय के लिए अगर जनमत हमने पैदा कर भी लिया, तो वो जनमत कोई जनमत नहीं होगा। कुछ दिन बाद वो जनमत समाप्त हो जाएगा। इसलिए लगातार, अनवरत, अंतिम श्वास तक आपको ईमानदार रहना है और ईमानदारी के साथ अनवरत इस आंदोलन को चलाना है। तभी देश के करोड़ों नागरिकों का डूबा हुआ पैसा वापस होगा। तभी हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। और जब हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा, तो तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्वप्न पूरा होगा जो उन्होंने देखा है कि वो 2029 से पहले हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बना देना चाहते हैं और 1947 तक देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर देना चाहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों को उनका भुगतान नहीं करा सके, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य नहीं बना सके, वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना शक्ति से नहीं करा सके, तो हम विकसित राष्ट्र का सपना, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भूल जाएं, वो कभी पूरा नहीं होगा। ये कटु सत्य है। इस पर जो भरोसा नहीं करेंगे, निश्चित रूप से वो स्वयं को धोखा देंगे, देश को धोखा देंगे दोस्तों। तो ये जो फिल्मी दुनिया और क्रिकेट की दुनियाओं के लोगों के साथ ठगी की घटना हुई है कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी अंबर दलाल को
के हवाले कर दी और वो इन सब की पूंजी को लेकर के फरार हो गया। देश के उन गरीब गुरबा किसान मजदूर प्रोफेशनल सर्वेंट्स के हित में नारायण की कृपा हुई है दोस्तों कि अब ये मामला मेन स्ट्रीम के मीडिया में भी चलाया जा रहा है, आ रहा है। हमारी बात कोई सुनता नहीं था, अब सबको सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनके आकाओं का धन डूब गया है। कितने ही राजनेताओं का भी डूबा है दोस्तों। राजनेताओं का तो वैसे सहारा में भी डूबा है, 6-7 हजार करोड़ रुपए सहारा इंडिया परिवार ने भी बड़े बड़े नेताओं का धन हड़प लिया है, जिनमें कई तो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों। स्टेट के मिनिस्टर्स तो बहुत हैं, स्टेट के सीएम बहुत हैं, सांसद और विधायक सैकड़ों की तादाद में हैं। उनका पैसा भी सहारा इंडिया समूह की कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब चुका है। ये मैं सही खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों। ऐसी ही एक खबर दूसरी भी नवी मुंबई से ही है कि एक व्यक्ति ने एक गिरोह बनाया, गैंग बनाया, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी बनाई और कहा कि मैं किसानों से सीधे मेवे और मसाले खरीदता हूं और उनको विदेशों में भेजता हूं, निर्यात करता हूं। आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपको मोटा रिटर्न दिया जाएगा। वो कंपनी जो थी उसके भी खिलाफ बट्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ठगी का नितिन पार्टे और दीपक सुरवे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है नवी मुंबई पुलिस ने और इनसे लगभग 26 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं दोस्तों। तो इसी तरह चूंकि महाराष्ट्र में बट्स एक्ट बहुत तेजी के साथ क्रियान्वित होना शुरू हो गया है, तो हमारे जिन साथियों ने अपने भुगतान के आवेदन बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत महाराष्ट्र में किए थे, उनकी प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र पुलिस ने आरंभ कर दी है। और कल नासिक पुलिस ने दोस्तों हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष दिलीप काकाजी बर्वे और उनके साथियों को बुलाया था थाने में और वहां उनसे पूछताछ हुई है। सत्यापन कराया गया है उन आवेदनों का जो उन्होंने बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वहां दाखिल किए थे। प्रक्रिया पूरे महाराष्ट्र में आरंभ हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में आरंभ हो चुकी है, गुजरात में आरंभ हो चुकी है, हरियाणा में आरंभ हो चुकी है दोस्तों। हरियाणा में भी पलवल में हमारे पीड़ित निवेशक साथियों को पुलिस ने बुला लिया है सत्यापन के लिए और भी राज्यों में ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो इसलिए अब आप ध्यानपूर्वक इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं दोस्तों, चूंकि अब आप भुगतान के समीप खड़े हो गए हो। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, देश के तमाम जो विक्टिम हैं उनसे, जो आज भी इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं या बतौर एजेंट काम कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। कोई भी नहीं बचेगा। पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स चलाने वाला या उसमें इन्वॉल्व रहने वाला, आप सब बुरी तरह फंस जाएंगे। गाजियाबाद बिल्कुल जहां हम बैठे हुए हैं हमारे नज़दीक है। बहुत सारे निवेशक हमको जानते हैं, बहुत सारे एजेंट उनमें से हमको जानते हैं। गाजियाबाद में एक रॉयल फाइन इंडिया निधि नाम की कंपनी थी जिसमें हमें जानने वाले लोग भी काम कर रहे थे, निवेश कर रहे थे। जबकि हम लगातार पिछले कई वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं कि वो इस तरह की फर्जी स्कीम्स में अपना पैसा निवेश ना करें, उनमें काम ना करें। आपका पैसा डूबेगा, आपका मान सम्मान डूबेगा, आप अपने जीवन के तमाम सुखों से वंचित रह जाएंगे। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। इस रॉयल फाइन इंडिया निधि गाजियाबाद की जो कंपनी थी, इस पर भी ताला लग गया है और ये हजारों लोगों का पैसा लेकर के फरार हो चुकी है। और इसमें बट्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इसके भी 3 कारिंदों को, प्रबंधकों को, कर्मचारियों को पुलिस ने, विजयनगर की ने अरेस्ट कर लिया है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाता है किसी भी निधि के नाम से, जैसे अनंत निधि भी चल रही है अभी कहीं कहीं, ये कौन सी है, जनशक्ति भी चल रही है कहीं कहीं, ट्रिनिटी कहीं कहीं चल रही है। इस तरह की ये जो भी कंपनियां हैं, उन्नति वगैरह, लगभग 300 कंपनी प्रति सप्ताह हमारे देश में आ जाती हैं इस तरह की क्रिप्टो करेंसी वगैरह प्रोडक्ट बेस्ड पॉन्जी स्कीम्स को लेकर के। और ये लोगों को लगातार लूट रही हैं, जबकि बैन कर दी गई हैं, कोई भी चल नहीं सकती, सब अनरेगुलेटेड हैं।
और रेगुलेटेड भी हैं। अगर वो डिफॉल्ट कर रही हैं तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 में कवर्ड हो जाती हैं। दोस्तों, इन कंपनियों के झांसों से बचो। आरबीआई रोज आपको गाइडलाइन देता है, सचेत पे जाकर के देखा करो। सेबी रोज गाइडलाइन देता है, सेबी की साइट पे जाकर के देखा करो। और अब तो सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी बन चुकी है सरसाई, मैंने उसको शेरशाही नाम दिया है, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी ऐसी अथॉरिटी है जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाएगी, आप सबका भुगतान कराएगी और उन तमाम बेईमान अधिकारियों को जेल भेजने का काम करेगी जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उन सबके खिलाफ एक्शन होगा। जितने भी बेईमान अधिकारियों ने इस एक्ट का उल्लंघन किया है, लोगों का भुगतान नहीं करवाया है, उन सब के खिलाफ एक्शन होना है दोस्तों, और बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी होना है। आप लोग जागरूक हो जाओ, उदासीनता को त्याग दो, क्योंकि बर्ड्स एक्ट के 3-4 स्टेज हैं दोस्तों। उसमें से पहली स्टेज ये थी कि बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत देश भर में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों का अपॉइंटमेंट हो, नियुक्ति हो। वो लगभग तमाम राज्यों में हो चुकी है। आपको पता नहीं है तो अलग बात है, या स्टेट ने उसमें कुछ लूपहोल्स छोड़ दिए हैं, वो एक अलग स्थिति है। अन्यथा देश का कोई राज्य अब ऐसा नहीं बचा है जहां बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति ना हुई हो। सभी जगह हो चुकी है, चाहे कोई भी राज्य हो हिंदुस्तान का। पहला काम था ये। दूसरा काम था बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज के ऑफिस खुलना, और वो विक्टिम्स का, जमाकर्ताओं का, निवेशकों का आवेदन लें, क्लेम लें, उनके उस पर भुगतान की प्रोसीडिंग आरंभ करें। तीसरा काम था बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होना। ये काम भी दोनों लगभग हो चुके हैं पूरे देश में, कहीं नहीं हो रहे हैं तो वो अधिकारियों की लापरवाही है, बेईमानी है। उसको हम नियंत्रण में ले आएंगे, दिन रात लोगों को एजुकेट करके और इस कानून का प्रचार प्रसार करके, यानी समाज के, राष्ट्र के अंदर जागरूकता पैदा करके। ये काम हम कर लेंगे, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी उनसे लड़ेंगे, देखेंगे और उनको नियंत्रित करेंगे, और बाधा पैदा करने वालों को जेल के सींखों के पीछे भिजवाएंगे, उनका अंत करेंगे। चूंकि अब शासन भी हमारे साथ खड़ा है, हम शासन के साथ खड़े हैं, इसलिए अब किसी भी ठग को, उसके दल्ले को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, बचने नहीं देंगे दोस्तों। शेरशाही सचमुच का शेर है, बहुत खतरनाक शेर है। ये उन तमाम लोगों को निगल जाएगा जो भी हिंदुस्तान में ठगी का धंधा कर रहे हैं, बेईमानी का धंधा कर रहे हैं, ठगों को बचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए तमाम ठग और उनके दलाल सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, बच सकें तो बचें, क्योंकि उनका अंत समय निकट आ चुका है। और वो समय आ चुका है जब अब बर्ड्स एक्ट संपूर्णता की ओर बढ़ेगा। हमने जो कहा है अब तक, वो हमारे वचन संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। प्रत्येक काम संपूर्ण होगा। देश की 42 करोड़ नागरिकों का जो ठगी का शिकार बने हैं, उनका भुगतान होगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि अब सेंट्रल डाटाबेस, जो चौथा काम था इस एक्ट का, वो बन चुका है। पोर्टल जारी हो चुका है। देश के तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली गई है कि आपके क्षेत्र में कितने लोग ठगी का शिकार बने हैं, कितने लोगों का आपने भुगतान करवा दिया है, और वर्तमान में कौन कौन सी कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फर्म, निधि वगैरह लोगों से जमा योजनाएं स्वीकार कर रही हैं। तेजी के साथ दोस्तों ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और अब 2 चरण और इस कानून के बाकी रह गए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो जिन साथियों ने अपने भुगतान के आवेदन दाखिल किए हैं और उनके भुगतान के दावों को अगर खारिज कर दिया है किसी नामित कोर्ट ने, बर्ड्स एक्ट की ने, या किसी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी ने, तो ऐसे साथी मुझसे संपर्क करें। मैं उनके मामले हाई कोर्ट्स में बर्ड्स एक्ट 2019 की जो अपील की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत दाखिल करवाऊंगा, और निश्चित रूप से आप सबको न्याय दिलाऊंगा, आप सबका भुगतान कराऊंगा,
क्योंकि अब वो स्टेज आने वाली है जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भुगतान के लिए जा सकते हैं। अब तक जो भी लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए वो मतलब कानूनी रूप से नहीं गए, उनकी कोई ग्राउंड मजबूत नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश धूल फेंकते रहे। कहीं किसी का भुगतान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी नहीं हुआ, चूंकि उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इन्हांस पावर्स का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ने वो आदेश जारी कर दिए, जर्नल आदेश, जिन पर काम करने के लिए या उनका पालन करने के लिए शासन प्रशासन विवश नहीं था। लेकिन जब आप बर्ड्स एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो शासन प्रशासन विवश होगा उन आदेशों का पालन करने के लिए, आपका भुगतान करने के लिए, ठगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए तमाम साथी अलर्ट हो जाएं, जो भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के हैं। और मेरा कल परसों का वीडियो सुन लें। कल तो मैं बना नहीं पाया, परसों भी नहीं बना पाया। 2 दिन पूर्व के वीडियोस को ध्यान से सुन लें ताकि हम अपने इस मिशन भुगतान को आगे बढ़ा सकें, सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। स्वागत है आप सबका, जुड़िए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से और हमारी साइट पर जाकर के विजिट किया करें। tafjap.in के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, हमारी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद के नाम से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से पेज भी बना दिया है फेसबुक पर, वहाँ जाकर के भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैं तमाम साथियों से अपनों से अपील करूँगा कि सब अपने अपने जिला, तहसील, ब्लॉक और राज्य स्तर पर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर लें, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ग्रुप छोड़ने पड़ेंगे। तमाम ग्रुपों में मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे समय भी नहीं है, मेरा मोबाइल भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो इतने ग्रुप्स को झेल सके। 250 से ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड कर रखा है आप लोगों ने मुझे, तो 2-3 ग्रुपों में ही मैं रहूँगा, जहाँ मेरी बातें जाएंगी, जहाँ मेरी पोस्ट जाएंगी, वहाँ से आप लेकर के उन्हें अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहा करें, ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच सके, मेरा गाइडेंस आप सबको मिल सके और हम मिलकर हिंदुस्तान को एक मजबूत, शक्तिशाली, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।